हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आज आपको टैली के अंदर जो हमने बैंकिंग फीचर्स के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स को कवर किए हैं, उसमें जो भी शॉर्टकट कीज यूज़ की गई है उन सब के बारे में बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे चैनल का नाम है एक्टिव एजुकेशन सिंगसा। आज का हमारा शॉर्टकट की टॉपिक है। यहाँ पे टॉपिक के अंदर आप देखेंगे बैंकिंग फीचर आपका टॉपिक है, जिसमें जो हमने फीचर्स इस्तेमाल किए उसके बारे में मैं बता रही हूँ। जैसे पहला हमारा F5, ठीक है, ये आपको चेक डिपॉजिट स्लिप के रिगार्डिंग होता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि आप उसको जो है उस रिपोर्ट को देख पाए। एंड देन ये साथ में कैश डिपॉजिट स्लिप ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज़ होता है। फिर आपका F8 आता है, जो हम प्रिंटेड करते हैं उस टाइम पर ये F8 का इस्तेमाल किया जाता है कि इंक्लूड प्रिंटेड, कि आप ये प्रिंटेड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आपका आता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी में यहाँ पर आप देखना आपका है पेमेंट एडवाइस के लिए, ठीक है, जो हम पेमेंट एडवाइस देते हैं तो पेमेंट एडवाइस के लिए किया जाता है। एंड देन ये भी प्रिंटेड के लिए, उसकी पेमेंट ट्रांजैक्शन के प्रिंटेड के लिए यहाँ पे डिस्प्ले करता है। फिर आपका है फोर्थ आपका कंट्रोल आर, जो आपके लेजर वॉचर रिपोर्ट से लिया जाता है बैंक के, और यहाँ पे रिकंसलाइजेशन की रिपोर्ट को ये दिखाता है कि ऑल्टर करोगे कि आपका जो बैंक रिकंसलाइजेशन हो गया उसको क्लियर करके वो दिखाता है आपका। फिर आता है कंट्रोल बी, ठीक है, यहाँ पर ये बैंक रिकंसलाइजेशन की जो आपकी स्क्रीन होती है वहाँ पे होता है, जो ये दिखाता है कि आपका जो डिस्प्ले है, जो ट्रांजैक्शन है वो रिकंसाइल हुआ है या नहीं हुआ है, उस चीज़ को बताता है। तो ध्यान रखना, दो आपके है कंट्रोल बी, एक पेमेंट एडवाइस के लिए भी यूज़ किया जाता है उसकी डिस्प्ले प्रिंटेड के लिए, एक आपका रिकंसाइल ट्रांजेक्शन के लिए भी किया जाता है। आगे देखते हैं। फिर आपका आता है ऑल्ट ओ, ये भी आपका बैंक रिकंसलाइजेशन के स्क्रीन से होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टू इम्पोर्ट द बैंक स्टेटमेंट फॉर ऑटो रिकंसलाइजेशन, ठीक है। ऑटो रिकंसलाइजेशन को जब हम इम्पोर्ट करते हैं तब आप ऑल्ट ओ का इस्तेमाल करते हैं। ये इसके बारे में जो है ऑटो रिकंसलाइजेशन का मैंने थ्योरिकल आपको समझा रखा है, तो जिसको देखना है, जिसने नहीं देखी मेरी वीडियो, तो वो थ्योरिकल वीडियो देख लेना। आपको मैंने वहाँ पे स्टेप वाइज बता रखा है, तो वहाँ पे वे समझ जाएंगे कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका आता है ऑल्ट बी, ये भी आपका बैंक रिकंसलाइजेशन स्क्रीन से है, बट एट द टाइम ऑफ द इम्पोर्टिंग द बैंक स्टेटमेंट के टाइम पे जब इम्पोर्ट करते हैं, ये उसके लिए है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आप टू व्यू द बैंक स्टेटमेंट डाटा बिफोर इम्पोर्ट करने से पहले आपको बैंक स्टेटमेंट का जो है व्यू आप देख सकते हैं। फिर आपका आता है ऑल्ट जे, अगेन सेम है, बैंक रिकंसलाइजेशन की रिपोर्ट से ही है, लेकिन आफ्टर इम्पोर्टिंग के बाद आता है, ठीक है। तो ये जहां आप इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट करने के बाद अगर कोई भी ऐसी वॉचर्स या ऐसी ट्रांजैक्शंस आपके हैं जो मैच नहीं हो रहे आपके कंपनी के अकाउंट से, मतलब आपकी जो कंपनी की बुक्स अकाउंट वो उससे और आपकी बैंक स्टेटमेंट से अगर रिकंसाइल के टाइम पर वे मैच नहीं होते हैं, तो वहाँ पर वे क्या करता है, टैली एक स्मार्ट वर्क करता है कि वो बता देता है कि आपको ये एरर है, और साथ में उस एरर को ठीक करने के लिए किस वॉचर की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए भी वहाँ पे वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है कि आपको ये वॉचर बनाना है, इस वॉचर के थ्रू आप जाके वहाँ पे क्या करिए, ट्रांजेक्शन को ठीक कर दीजिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो साइड में, राइट साइड में आपको देता भी है कि ये वॉचर आपको क्रिएट करना है, या इस वॉचर में गलती से दोबारा से ठीक करके रेक्टिफाई कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आपको आता है ऑल्ट क्यू, जिसमें है यहाँ पर आप आफ्टर इम्पोर्टिंग के बाद है, सेम है कि फ्रॉम द बैंक रिकंसलाइजेशन रिपोर्ट आफ्टर इम्पोर्टिंग द बैंक स्टेटमेंट, ये चेक करने के लिए कि जो अनलिंक ट्रांजैक्शन है, मतलब जो मैच नहीं हुई थी, क्या वो सच में रिकंसाइल हो गई है, आपने करेक्शन कर दी है या नहीं कर दी है, उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे जो थे शॉर्टकट कीज थे जो बैंकिंग फीचर में मैंने इस्तेमाल किए हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको शॉर्टकट की यहाँ पे एक थ्योरिकल थ्रू में मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्द मैं लेके आऊँगी। अब एक नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला, बैंकिंग का हमारा ख़त्म हो गया, नई टॉपिक मैं लेके आऊँगी आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अदर स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।